बिहार बोर्ड क्लास 9 के छात्र हैं और आपका त्रैमासिक परीक्षा का एग्जाम है, तो यह हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ला चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो है हिंदी का क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को अंत तक जो देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई जो थे वो थे दरोगा, यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो यह 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यवहार होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते हैं? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि योग शास्त्र का। 4 नंबर देखिएगा, ग्राम गीत है, तो ग्राम गीत क्या है? तो यह एक हृदय की वाणी है, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर, कौन शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कूढ़ रही है? तो कौन है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिरजू की माँ जो है। आगे देखिए 6 नंबर, किसने कहा देख दीदिया मलेट्री टोपी? तो ये किसने कहा था? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिरजू। 7 नंबर क्वेश्चन है, बांस की झाड़ी उस पार किसका घर है? तो बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लरेना खबास का। और देखिएगा, भारत की पहली बार सिनेमा कहाँ दिखाई गई? तो भारत की पहली बार सिनेमा जो है वो 6 जुलाई 1896 को दिखाई गई थी। यहाँ पे 6 के जगह पर 7 होगा, लेकिन यहाँ पे 6 दिया है तो आप इसी को मान के चलिएगा, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलने से साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अष्टवाक्य। 10 नंबर है, अष्टवाक्य के शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल्फी वाले को। 11 नंबर, टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया पोलियान के लिए खाना हुए? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूसी मित्र यूरा के साथ। 12 नंबर यहाँ पे देखिएगा, गोवा चेरापूंजी किस वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसाता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सूरज। 13 नंबर देखिए, जसढोल का क्या अर्थ है? तो जसढोल का अर्थ है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशंसा करना। 14 नंबर है क्वेश्चन, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल और दूसरे किसी के बल है, उसे यात्रा करने से, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं रोक सकता है। 15 नंबर है, भारतीय रेलवे हमें, तो भारतीय रेलवे हमें क्या करती है? तो सहिष्णु बनाती है। 17 नंबर, यहाँ पे 16 नंबर जो है हमारे पास नहीं था, तो 17 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मित्रता। 18 नंबर है, यहाँ पे देखिएगा, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग। 19 नंबर, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्त्रीलिंग। 20 नंबर, चिड़िया शब्द का बहुवचन है, तो चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया। 21 नंबर क्वेश्चन, चूहा बिल से बाहर निकला, वाकई में कौन कारक है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपादान। 22 नंबर, चांद की पायल, वाकई में कौन कारक है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि संबंध। 23 नंबर क्वेश्चन था, 4 हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निश्चित परिणाम। 24 नंबर, यह फूल लाल है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुणवाचक। 25 नंबर है, रोशन सेव खाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सकर्मक। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उष्ट। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है? तो कौन शब्द तद्भव है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चौथा। 28 नंबर, गुलाब शब्द है, तो गुलाब शब्द कौन है? तो 28 का डी यानी कि विदेशी। यह जो गुलाब जो है वो विदेशी शब्द है।
29 नंबर देखिएगा, अनुज शब्द कौन उपसर्ग है? तो अनुज जो शब्द है यानी कि 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनु, यानी कि अनुज में शब्द कौन उपसर्ग है? तो अनु है। 30 नंबर देखिएगा, उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उपवन में जो है वो उपसर्ग है, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि प्रतिदिन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रति हो जाएगा। 33 नंबर, पढ़ा शब्द में, यहाँ पर पढ़ा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आ उपसर्ग है। 34 नंबर क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है राख नहार शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हार। 35 नंबर, बोली शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई प्रत्यय है। 36 नंबर, चाचा शब्द का विशेषण कौन है? तो चाचा शब्द का विशेषण हो जाएगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि चचेरा। 37 नंबर, पराजित शब्द का विशेषण कौन है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पराजित। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प शब्द का विशेषण कौन है? तो पुष्प का है पुष्पित। 39 हमारे पास नहीं है और 40 भी नहीं है। आगे देखिएगा 41 नंबर, सेनापति शब्द में कौन समास है? तो सेनापति में है वो है तत्पुरुष समास। यहाँ पर 42 नंबर, पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो पंचवटी में जो है वो है द्विगु समास। 43 नंबर, बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वंद्व समास। गगनचुंबी शब्द कौन सा समास है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष। 45 नंबर, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पे थोड़े दिन का सुख। 46 नंबर, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुख में संतावना देना। 47 नंबर, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थिति संदिग्ध होना। 48 नंबर देखिएगा, भौरा शब्द का परिवाची क्या है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भ्रमर। 49 नंबर जो कि है इंद्र शब्द का परिवाची है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि सुरेंद्र। यहाँ पे सबसे पहले गद्यांश का है, तो अब हम लोग पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और इस 5 क्वेश्चन का देखिए आप आंसर आपके स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो रहा है। आप इस 5 क्वेश्चन का आंसर जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और आप इस वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जो कि कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। देखिएगा आगे ये ख नंबर का गद्यांश है। इसमें कोई भी क या ख में से कोई एक बनाना होता है। तो यहाँ पे ख नंबर जो गद्यांश है, ख नंबर में भी आपका यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस 5 क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए अगला 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। अनुशासन, दहेज प्रथा, आदर्श विद्यार्थी, दीपावली, महात्मा गांधी। तो हम अनुशासन पे यहाँ पे हम लिख दिए हैं। आप स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका शो हो रहा है आप इसको लिख लीजिएगा या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए 3 नंबर बोल रहा है, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने या भेजने का उल्लेख हो। तो इसका भी यहाँ पे देखिए निबंध, इसका देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे हम आपके स्क्रीनशॉट शो कर दिए हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए 4 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। हम शुरू से 1, 2, 3, 4, 5 का यहाँ पे आपका हम आंसर यहाँ पे आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे देखिएगा। अब आगे देखते हैं 5 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में किसी एक विषय एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से किसी एक प्रश्न का, जैसे हम पहले वाला कहीं है, आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर आप आगे के सब्जेक्ट का भी इसका वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम जरूर आपका वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।